एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश एक दंगा मुक्त प्रदेश है। इसका पूरा क्रेडिट योगी सरकार को मिल रहा है। प्रदेश में अपराध की गतिविधियों में बहुत कमी आई है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की तारीफ हो रही है। वहीं विपक्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट पे सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। जिस कानून व्यवस्था की मजबूती के नाम पर 2022 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता पाई, यूपी की जिस कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने से पूरा विपक्ष नहीं चूका, उसी कानून व्यवस्था को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में डिस्टिंक्शन दिया है। यूपी की कानून व्यवस्था को अव्वल नंबर करार दिया गया है, तो बीजेपी ताल ठोक रही है। योगी सरकार एनसीआरबी की तरफ से दी गई कानून व्यवस्था पर ओके रिपोर्ट को अपने सियासी संस्कार के तले अलग अलग अलंकारों से सजा रही है। भयभीत रहता है, भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको भय लग रहा है आज की तिथि में। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा वहाँ सुशासन, जहाँ गैर भाजपा वहाँ कुशासन। ये चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे दूसरे राज्यों में कहीं कांग्रेस की सरकार हो, या जहां पर भी झारखंड की बात हो, अब बिहार में जो भाजपा के साथ सरकार चल रही थी सुशासन, और जैसे भाजपा का साथ छोड़े सुशासन खत्म। एनसीआरबी के डेटा से यूपी में क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल साफ दिख रहा है। सांप्रदायिक हिंसा से लेकर बच्चों महिलाओं की सुरक्षा तक, इन सभी मोर्चों पर योगी सरकार को फुल नंबर मिले हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में साल 2019 की तुलना में 2021 में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 से 11% की कमी आई है। महिलाएं और बच्चे यूपी में सेफ हैं। दंगा मुक्त यूपी का प्रमाण भी एनसीआरबी ने दिया है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 में पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 मामला दर्ज हुआ। अब एनसीआरबी की नई रिपोर्ट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी कुछ इस अंदाज में सामने आई है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चाहे झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है। जिस रिपोर्ट पर बीजेपी को भरोसा है, जिस रिपोर्ट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सहयोगी रहे सुभासपा प्रशराजभर को विश्वास है, उसी एनसीआरबी के रिपोर्ट के विश्वास पर अखिलेश को अविश्वास है। तो क्या कहेंगे आप? यूपी में माहौल ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। की रिपोर्ट जो अभी बता रही है कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज वो चाहे हत्या का मामला हो, चाहे प्रदेश में आपराधिक षड्यंत्रों का मामला हो, या आपकी सरकारी संपत्ति के अवैध जब्तीकरण का मामला हो, या फिर अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला हो, इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में नितांत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जैसे कि ट्विन टावर देखा, वर्तमान में कल परसों की जो नोएडा में एक घटनाक्रम हुआ, विस्फोटक के माध्यम से ट्विन टावर को ढहाया गया, ऐसे बहुत से जो अवैध कब्जे हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में उन पर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थी, लीला पोती कर ली जा रही थी, वो बाबा जी के नेतृत्व में बुलडोजर सरकार के नेतृत्व में विस्फोटक और बुलडोजर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा की सरकार है, बाबा बुलडोजर वाले हैं। बाबा निरंतर जो काम कर रहे हैं उनके तरकस में कई तीर हैं। अभी तक बुलडोजर चलता था, बुलडोजर से माफिया भागते थे, घर अवैध गिराए जाते थे। यहाँ अवैध बिल्डिंग, यहीं अभी पीछे हमारी बिल्डिंग थी अवैध फहद जी की, उनकी गिराई गई। अवैध जो भी होगा वो गिरता चला जाएगा। अभी तरकस में दूसरा तीर लग रहा है विस्फोटक, जिससे वो अभी 2 दिन पहले घटना देखी है, क्वीन बिल्डिंग गिरा दी गई। सरकार भी खुद को देख रही होगी कि उसका काम उत्कृष्ट रहा है
विगत पिछले 5 वर्षों से लेकर और ये जो आधा वर्ष अब कंप्लीट हो गया है, उसमें जीरो टॉलरेंस की जो नीति है प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस पे जो कार्य हो रहा है की जा रही है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में अपराध पे लगातार कंट्रोल हो रहा है। देश में अगर मामलों की बात करें, चूंकि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश जो है वो हुआ है, यूपी में 2019 और 20 में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया और इसका श्रेय योगी सरकार को जा रहा है। तो 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी दर्ज की गई है। महिलाएं और बच्चे यहां पे सेफ हैं। 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2% की कमी आई है। इसके अलावा बात अगर करें बच्चों के खिलाफ अपराध की, तो इसमें भी 11.11% की कमी दर्ज की गई है। तो महिलाएं 59,853 2019 में मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं 2021 की बात करें तो यह संख्या अलग से बदल जाती है। 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी है। यानी एनसीआरबी के जो अब ये रिकॉर्ड आए हैं, जो ये आंकड़े आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आई है।